अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पाक अफेयर CSS सीरीज़। तो आइडियोलॉजी बेसिकली होता है नज़रिया, किसी भी चीज़ का नज़रिया। जैसे हमारा इस्लाम है, उसको लेकर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है, कुछ नज़रियात है। इसी तरह हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती है, इकोनॉमिक होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके लिए हमारा एक बिलीफ होता है, हमारा एक स्टेटस होता है, वैल्यू होती है, दैट्स कॉल्ड आइडियोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना, आसानी से समझने के लिए मैंने एग्ज़ाम्पल टुक की है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की। ये जो हमारे पास 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जैसे शहादत है, सलात है, ज़कात है, रोज़ा है और हज है। ये सब क्या है, देखने में अगर हम देखें तो इट्स जस्ट अ नेम, बट क्या है, इनके ऊपर हमारा बिलीफ है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। दैट इज़ द जो है ना, ये हमारी एक पहचान है, ये हमारा जो है एक नज़रिया है। ठीक है, हमारी इस्लाम का बुनियादी नज़रिया है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान का भी जो नज़रिया था उसको हम इससे रिलेट करके थोड़ा समझने की, अगर हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें तो देखिए, ये जो है ये हमारे लिए जो है एक बिलीफ है, हमारा नज़रिया है। इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब बिलीव क्या होता है, कि जब हम स्ट्रॉन्गली फील करते हैं कि हमें जो है मिसट्रीट किया जा रहा है, या हमारे साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा, हमें किसी चीज़ में जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, तो हम जो हैं वो डिसहार्ट होकर अपने जो हमारी आइडियोलॉजी होती है उसकी तरफ जो है कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दैट्स वाई जो है हमारे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी बेसिस जो थी, यहाँ इसकी जो रूट्स थी वो कहाँ से निकलती हैं। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो हमारे इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में हुए, जो रिसेंट इंडिया है पहले सब कॉन्टिनेंट था, इसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों के साथ जो मिसट्रीटेड बिहेवियर हुए थे और उनके साथ जो डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें हुई थी, उसको लेकर उन्होंने जब स्ट्रॉन्गली फील्ड किया, तो जो उनके लीडर्स थे उस वक्त के, जो चेंजेस आए उसमें, जैसे हमारे जो नामी परनामी लीडर्स हैं मोहम्मद अली जिन्ना, रहमा इकबाल, इन्होंने जब इन चीज़ों को देखा तो जो है उन्होंने इस बात को समझा कि हमारी आइडियोलॉजी जो है और जो इंडियन आइडियोलॉजी है दे आर टोटली डिफरेंट। हम किसी भी तरह एक आइडियोलॉजी पर, एक बिलीफ पर, एक स्टेटस पर कभी भी जो है वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। दैट्स वाई उन्होंने आइडियोलॉजी पर फोकस दिया और अपनी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंटली, डिस्टिंक्टली एस्टेब्लिश की, जो कि उन्होंने दो कौमी नज़रिया यानी कि 2 नेशन थ्योरी के नाम से जो है वो पब्लिश्ड हुई। अब जो है ये दो कौमी नज़रिया वहाँ से चलता आया, बाद में हमारे जितने इस्लामी रिफॉर्मर्स आए, जिसमें हमारे सर सैयद अहमद ख़ान आए, शेख अहमद सरिंदी थे, शाह वलीउल्लाह थे, और जो हैं इन सब ने भी जो है इस बात से अग्री किया। और जब जब हमारे ये रिफॉर्म्स आए तब भी इन्हें ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई हम जो हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमारे जो है वो टोटली डिफरेंट है, हम किसी भी तरह जो है वो इंडियन से रिलेट नहीं करते, हमें जो है एक डिफरेंट आइडियोलॉजी की नीड है, जो क्या है कि हमारी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि 2 नेशन थ्योरीज है, यानी कि हमारे पास जो है वो थ्योरीज 2 नेशंस की होनी चाहिए। हम कोई 1 नेशन नहीं है, वो यार नॉट अ 1 नेशन, वो यार 2 नेशंस। तो हमें दो कौमी नज़रिया ही चाहिए, हम एक कौम का नज़रिया लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अब चूँकि हम हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी ज़्यादातर करंट अफेयर से पिकअप किए जाते हैं, तो ये हमारे लिए कुछ ख़ास इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखता है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमारे सिलेबस का टॉपिक है। सो दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देने की कोशिश की है। थैंक यू।